अभी हम लोग जो पढ़ने शुरू कर रहे हैं दैट इज वैलेंस बैंड। हम बताया था प्रीवियस क्लास में कि वैलेंस बैंड जो हम लोग होता है वो जानने का पहले हमको वैलेंस सेल के बारे में बताना पड़ेगा, राइट। वैलेंस सेल के बारे में जो हम लोग बताएगा ना, हम बताया था पहले वाला दिन में वैलेंस सेल क्या होता है। वैलेंस सेल मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल, यस, ये बताया था, राइट। सो और एक बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, मतलब वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स लोग रहते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये बेसिक्स हम पहले क्लास में बताया था, आज हम रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन वैलेंस मीन्स आउटर मोस्ट सेल, मीन्स आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, समझ में आ गया। तो वैलेंस शेल को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। क्लियर है ये। और क्या होता है कि देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन वैलेंस और आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है तो ओके। और क्या होता है देखो, एक चीज रदरफोर्ड साहब ये बता के गया था, ये भी हम पहले क्लास में बताया था कि कोई एक एटम का सेंटर में रहता है न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन्स इट हैज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ में घूमते हैं, सही है ना। ऐसे करके बाई यूजिंग द टू एंड्स का फॉर्मूला ऐसे घूमते रहते हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो घूम रहा है ऐसा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा वो, लेकिन सर्कुलर पाथ में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ द फिजिक्स से ये कहा जाता है कि कोई भी अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करते रहेगा ना, डेफिनेटली इट विल हैव अ एक्सेलरेटेड मोशन, माने टाइम का रेस्पेक्ट में उसका स्पीड बढ़ते चला जाएगा, राइट। और स्पीड बढ़ते चला जाएगा अगर होगा ना, तब क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज करते रहेगा, सही है। अगर एनर्जी रिलीज करते रहेगा सो दैट मीन्स प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है वो खींच लेगा, ठीक है। इन दैट केस एटम विल एग्जिस्ट, नो, एटम विल नॉट एग्जिस्ट। एटम अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैटर नहीं एग्जिस्ट नहीं करेगा, सो ये यूनिवर्स में रहेगा नहीं। बट ऐसा तो होता नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ गए थे बोर्ड, समझ गया कंसेप्ट। बोर्ड बोला था नहीं ऐसा नहीं होता है, ये तो घूमता है, ये बात सही है। बट क्या होता है, हर जो ऑर्बिट है ना, जिसको ऑर्बिट और शेल कहने क्या किया था रदरफोर्ड साहब, वो चीज ही बोर्ड साहब ये बताया था कि एनर्जी शेल का हो, ठीक है। एनर्जी शेल का हो, ये फर्स्ट एनर्जी शेल मान लो, ये सेकंड एनर्जी शेल मान लो, सेकंड एनर्जी शेल मान लो। और फर्स्ट एनर्जी शेल का कुछ नाम लिखा था, क्या बोला था कि सेकंड एनर्जी शेल क्या हो गया था एल, नेक्स्ट क्या होगा एम, एन, ऐसा करके के, एल फर्स्ट एनर्जी मतलब के, सेकेंड एनर्जी शेल मतलब एल, थर्ड एनर्जी शेल मतलब एम, थर्ड फोर्थ क्या होता है एन एंड सो ऑन, ऐसा करके किया था, श्योर। तो ये बोला था, लेकिन हर एनर्जी शेल का एक एनर्जी रेंज है। बोर्ड साहब ये बताया हर एक एनर्जी शेल, तुम के का हो या एल का हो जो भी बोलो, सबका एक एनर्जी बैंड होता है, एक एनर्जी रेंज होता है। एक्स एनर्जी लेवल से वाई एनर्जी लेवल, ऐसा कुछ एनर्जी लेवल का एक रेंज होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अचानक एनर्जी लूज करेगा या फिर अचानक एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, ऐसा वो घूमने का अगर बाहर का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई एनर्जी अचानक एनर्जी गेन कर लेंगे या रिलीज कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट में मूव करेगा ना,
ये फर्स्ट ऑर्बिट में अगर मूव करेगा तो डेफिनेटली एक एनर्जी लेवल का अंदर, एक एनर्जी रेंज का अंदर में उसको रहना ही होगा। समझ में आ गया? वो रेंज का अंदर में उसको रहना ही होगा। अगर मान लो बाहर कुछ इंफ्लुएंस का वजह से, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो फोटो मान लो लाइट रेडिएशन और यूवी लाइट, इसमें मान लो कोई एटम का कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होते, एक्साइटेड हो गया, तब क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन जंप करके अपर वाला शेल में आ जाता है। और क्या होता है, ज्यादा समय उधर घूमने नहीं सकता है क्योंकि वो तो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या करता है उधर इलेक्ट्रॉन रिलीज करके फिर बैक टू द पैवेलियन। समझ गए? फिर आपका अपना लेवल में पहुंच जाते हैं। ठीक है, सो ये फंडा चलेगा। तो इसीलिए कोई भी एनर्जी, हर एनर्जी शेल, फर्स्ट एनर्जी शेल का हो, सेकंड एनर्जी शेल का हो, उसका डेफिनेटली एक एनर्जी लेवल होता है, एक एनर्जी बैंड होता है। ठीक है, अभी क्या होता है देखो, जो वैलेंस शेल होता है ना, जो आउटर मोस्ट शेल, उसका भी देखिए एनर्जी रेंज होगा, उसका भी देखिए एनर्जी रेंज होगा। मान लो E1 टू E2 कुछ एक होगा, ठीक है, कुछ वैल्यू होगा। तो वो एनर्जी का जो रेंज है उसको हम लोग कहता है वैलेंस बैंड। समझ में आ गया? ठीक है, वैलेंस बैंड। तो हम क्या कहा है कि बोर्ड सब ये कहा गया है कि हर एनर्जी शेल, मतलब हर ऑर्बिट का एक एनर्जी का रेंज होता है। कोई इलेक्ट्रॉन अगर वो रेंज माने वो ऑर्बिट में घूमना चाहते हैं, तो उसका एक एनर्जी रेंज के अंदर में उसको घूमना पड़ेगा। ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, ना वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा। समझ गए? ये फंड चलते हैं। सो क्या होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि बैलेंस बैंड उसको कहते हैं, सॉरी, उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी का बैंड होता है, एनर्जी का रेंज होता है। लेकिन बैलेंस शेल का जो एनर्जी का जो रेंज है दैट इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कहते हैं उसको। ठीक है ना? तो देखो, highest energy band filled with valence electrons, highest energy band filled with वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड। समझ गए? उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड कहते हैं। तो देखो, हाईएस्ट एनर्जी बैंड मतलब क्या है? देखो, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, याद है फर्स्ट शेल, फर्स्ट एनर्जी शेल को हम लोग क्या कहते हैं? के कहते हैं ना, दिस इज के। सेकेंड एनर्जी शेल क्या कहते हैं? एल कहते हैं। थर्ड क्या कहते हैं? एम कहते हैं। फोर्थ क्या होता है? एन होता है। इसका अंदर में जो हाईएस्ट लेवल में, मान लो थर्ड ऑर्बिट हो सकता है वैलेंस लेवल, वैलेंस शेल हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, आई डोंट नो, सेकेंड भी हो सकता है। तो वैलेंस शेल का जो एनर्जी का रेंज होता है ना, मतलब आउटर शेल का जो एनर्जी का रेंज होता है ना, एंड दैट शुड बी द हाईएस्ट। तो डेफिनेटली के का जो एनर्जी लेवल है, के का जो एनर्जी लेवल है वो डेफिनेटली एल से कम, राइट? एल का डेफिनेटली एम से कम, एम का डेफिनेटली एन से कम। सो ऐसा करते करते जाता है। समझ गए? इसका मतलब क्या है? के मतलब फर्स्ट, यू नो इट, फर्स्ट का जो एनर्जी बैंड होगा, एल के सेकेंड क्या होगा, उससे एनर्जी बैंड ज्यादा होगा, एनर्जी रेंज। थर्ड का क्या होगा, उससे और भी ज्यादा होगा। फोर्थ का क्या होगा, उससे और भी ज्यादा होगा, एंड सो ऑन। क्लियर है? सो इसीलिए कह रहा है कि वैलेंस शेल का जो एनर्जी बैंड, दैट शुड बी हाईएस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि वैलेंस शेल का बाहर में तो शेल नहीं है। तो the highest energy band filled with valence electrons is called valence band. Highest energy band filled with valence electrons is called valence band. Clear है? समझ में आ गया क्यों हाईएस्ट एनर्जी बोल रहे हैं? ये लॉजिक पूरा हो गया। अब आते हैं, हम लोग वैलेंस बैंड तो पढ़ चुका है, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल होता है। अब क्या होता है, वैलेंस बैंड से जब, मतलब वैलेंस शेल से जब इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, इसका मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। वो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे हम लोग मेटल में बोला था ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और सेमीकंडक्टर में क्या बोला था, हीट मिलने के साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। ये वर्ड हम बताया था, राइट? लेकिन वैलेंस शेल से जब और बाहर चला जाएगा, सो उसको क्या हम लोग कह सकते हैं कि यस इट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
द आंसर इज नो। क्योंकि ये होता है कि देखो, वैलेंस जो शेल है इट इज आउट ऑफ मोशन, उस जगह में हम लोग एग्री कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड रहते हैं, समझ गए। अभी हम लोग ये भी पढ़ेगा कि इंसुलेटर क्यों इंसुलेटर है, मेटल, ये भी बताया कि मेटल क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और सेमीकंडक्टर हीट बढ़ने का साथ साथ क्यों तुम्हारा इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने लग जाता है। देखो क्या होता है, ये होता है वैलेंस बैंड, ये वैलेंस शेल है ये पार्ट, ठीक है। और इसमें इसको, ये जो एनर्जी बैंड है उसको क्या कहते हैं हम लोग, वैलेंस बैंड कहता है, राइट। और इसमें जो एनर्जी होता है ना, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एनर्जी इन वैलेंस बैंड, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको मान लो बाहर से तुम इन्फ्लुएंस करके एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे एक्साइटेड होते जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्साइटेड होते जा रहा है, ठीक है। जब एक्साइटेड हो एनर्जी बढ़ते रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स का नीचे लेवल से धीरे धीरे ये अपर लेवल में आ जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन का अंदर में ये जो एनर्जी ईजी, इसको कहता है एनर्जी गैप, याद रखना ये चीज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन का अंदर में ईजी से ज्यादा एनर्जी मिल गया इलेक्ट्रॉन्स, इट विल जंप टू द कंडक्शन बैंड। ये जो एनर्जी लेवल है इसको कहता है कंडक्शन बैंड। हम लोग देखो वैलेंस शेल का एनर्जी लेवल को हम लोग कहता है वैलेंस बैंड। सो ये ओवर वैलेंस बैंड से वो जंप करके कंडक्शन बैंड में आके इसका एनर्जी लेवल जंप करता है। बट इलेक्ट्रॉन तभी जंप करेगा जब उसका एनर्जी ये ईजी एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। एंड दैट इज वाई ये गैप, दैट इज वाई ये गैप, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एनर्जी गैप कह रहे हैं, याद रहेगा। और ये क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी एट वैलेंस बैंड, श्योर। और ये क्या है, दिस इज एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल एट कंडक्शन बैंड, समझ गए। हम तुमको कहानी बना के पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, बट इन डिटेल में जाकर इसे लौड़े पढ़ो, सब कुछ लिखा हुआ उधर इन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, हम वॉइस में बोल रहे हैं कहानी, समझ गए। तो देखो ये फील्ड है और कंडक्शन बैंड जो है ये खाली रहता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये ईजी लेवल का एनर्जी मिल जाता है, ड्यू टू हीट एनर्जी हो सकता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, फोटो रेडिएशन मतलब यूवी लाइट गिर रहा है, समझ गए। क्या क्या हो सकता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, क्यों होता है ये चीज, एक्साइटमेंट क्यों होता है, बाई एब्जॉर्बिंग, नंबर वन हीट एनर्जी हो सकता है, ठीक है। नंबर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, राइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है। नंबर थ्री क्या होता है, यूवी रेडिएशन, मतलब लाइट, यूवी लाइट होता है ना, वो भी तो एक लाइट है ना, यूवी लाइट रेडिएशन हो सकता है। तो ये सब का वजह से, ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, एटॉमिक एनर्जी हो सकता है, बहुत सारी एनर्जी हो सकता है। तो उसको इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, मान लो वैलेंस बैंड में जो रहने वाला है वो क्या होता है, वो एक्साइटेड हो जाता है। और सिर्फ एक्साइटेड होने से नहीं होगा, उसको ये एनर्जी गैप से ज्यादा एनर्जी गैदर करना होगा। अगर ज्यादा एनर्जी वो गैदर कर लिया उसका अंदर में, तब इट विल जंप टू द लोअर लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड,
इट विल जंप टू द लोअर लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड, बट कंडक्शन में पहुंचना मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुआ अभी तक। समझ गए? ये कहानी को समझो एक बार थोड़ा फ्लैशबैक में ना, वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टिविटी पढ़ता था ना हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ना, वो उसमें तो सेमीकंडक्टर का फंडा जो बोल रहा था, हम याद रखो, याद करने के लिए कोशिश करो, उसमें बोला था एक्सपोनेंशियली फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, बट होता क्या है वो चीज को हम अभी बता रहे हैं। ये जो इधर से जो जंप हुआ है उसका आके कंडक्शन लेवल में पहुंचा है, राइट। अभी ये क्या होता है, EC मतलब क्या होता है, एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड। पक्का? कंडक्शन बैंड। अब क्या होता है, ये जो एनर्जी लेवल होता है कंडक्शन बैंड का, तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे इधर जब इलेक्ट्रॉन पहुंच गया ना, वो फिर भी वो तो एनर्जी गेन करने का चक्कर में रहेगा। किस लिए गेन करता है, कहां से गेन होता है, कौन सा एनर्जी गेन होता है, वेरियस काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है, इट मे बी हीट एनर्जी, इट मे बी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट मे बी यूवी रेडिएशन, वेरियस काइंड ऑफ हो सकता है। जब वो एनर्जी गेन करने लग जाएगा, जब वो एनर्जी गेन करने लग जाएगा, तो क्या होता है, वो एनर्जी गेन करते करते एकदम कंडक्शन बैंड का ना हाईएस्ट लेवल में पहुंच जाएगा। समझ गए? वो कंडक्शन बैंड का हाईएस्ट लेवल में पहुंच जाएगा, एंड दिस लेवल इज कॉल्ड द फर्मी लेवल। दिस लेवल इज कॉल्ड द फर्मी लेवल। समझ में आ गया? ये कंडक्शन बैंड में इधर जंप किया है, वो इधर से लोअर लेवल में आके जंप किया है, अभी वो एनर्जी गेन कर रहा है, एनर्जी गेन करते हुए ऊपर में जा रहा है, अभी ये पोजीशन पहुंच गया। ये लेवल को हम लोग कहते हैं फर्मी लेवल। याद रखो ये सब चीज, फर्मी लेवल। और एनर्जी इन फर्मी लेवल को कहता है फर्मी एनर्जी। एनर्जी इन फर्मी लेवल को कहते हैं फर्मी एनर्जी, मतलब उसका अंदर में फर्मी एनर्जी गेन कर लिया। समझ गए? इलेक्ट्रॉन अभी फर्मी लेवल में पहुंच गया। डन। अब क्या होता है, अगर वो इधर से थोड़ा सा अगर एनर्जी मिलेगा ना, द इलेक्ट्रॉन गेट्स फ्री। फ्री मतलब क्या, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस से बाहर नहीं निकलेगा, वो सेमीकंडक्टर डिवाइस में रहेगा ही हो, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन हिसाब से वो ट्रीट होते रहेगा। समझ में आ रहा है? ये मान लो कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है, राइट, ये मान लो ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, तो ये लेवल में सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर लेवल में है। और ये सेमीकंडक्टर लेवल में वो जो आ गया, इसमें क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज रेडी टू कैरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस। समझ में आ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन अगर कोई सब्सटेंस में नहीं रहेगा, तो वो सब्सटेंस क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएगा? नहीं करेगा, यू नो इट। ठीक है, जैसे हम बताया था कि मेटल इज अ कंडक्टर, वाई, क्यों, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, उसमें हीट देने से एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है, जितना निकलना है निकल गया है वो, और निकलेगा नहीं। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि वो तुम हीट दोगे, वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ना, अंदर वाला इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल के आएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करेगा, हीट एनर्जी तुम प्रोवाइड करोगे, इट विल एब्सॉर्ब द हीट एनर्जी एंड जंप टू द, whenever its energy will be greater than the EG, मतलब एनर्जी गैप से, अगर वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना ज्यादा हो जाएगा, then it will jump and it will fall to the conduction band, right, and again it will start to gain energy। और जितना एनर्जी गेन करते रहेगा, गेन करते करते कंडक्शन बैंड का एकदम अपर लेवल में पहुंच जाएगा। अपर लेवल को क्या कहते हैं हम लोग, फर्मी लेवल कहते हैं। एंड फर्मी लेवल के में इलेक्ट्रॉन का अंदर में जो एनर्जी रहता है, दैट इज कॉल्ड अ फर्मी एनर्जी, दैट इज कॉल्ड अ फर्मी एनर्जी। एंड उसका बाद थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, इट विल गेट फ्री।
and the electron is ready to carry electrical charges. Simple. समझ में आया? और ये बात है, एक चीज बताते हैं, ये जो एनर्जी गैप है ना, इलेक्ट्रॉन याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाम करके इधर फॉल कभी करने पाएगा, वो जाम करेगा ही नहीं। उसका अगर देखेगा कि वो एनर्जी गैप का वैल्यू कितना है, वो अगर देखेगा उसके पास इतना एनर्जी है जो कि वो जाम करके इधर गिरेगा, तब वो जाम करेगा, अदरवाइज इट विल नॉट जाम, इधर ही रह जाएगा और स्टार्ट टू गेन एनर्जी, एनर्जी गेन करते रहेगा एंड देन जाम करेगा। समझ गए? तो व्हाट इज द एनर्जी गैप? द एनर्जी गैप बिटवीन द एनर्जी गैप, हाँ, द एनर्जी गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। हम ड्राइंग करके दिखा दिया, नीचे था ये कंडक्शन बैंड का, एंड दैट इज सॉरी वैलेंस बैंड था नीचे, जहां पे फील्ड होता है इलेक्ट्रॉन से, और ऊपर में क्या रहते हैं, ईसी लेवल, ये लोअर लेवल है, ये अपर लेवल है, तो ये अपर लेवल से जंप करता है इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड में, ये अपर लेवल हो गया। समझ गए? तो ये लेवल को क्या कहते हैं, लेवल याद है तुम लोगों का, बता दिया मैं ऑलरेडी, फार्मी लेवल। और ये लेवल का जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको क्या कहते हैं, फार्मी एनर्जी कहते हैं। समझ गए ना? समझ गए? सो ये पार्ट हम लोग देख लिया, फर्मी एनर्जी, राइट। सो ये लॉजिक चलता है, ये हो गया तुम्हारा एनर्जी गैप। ठीक है, जब ये V से EC तक जो जंप कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जंप कर रहा है, ये एनर्जी गैप से ग्रेटर हो रहा है, राइट। एनर्जी गैप से ग्रेटर हो रहा है, तो वैलेंस टू कंडक्शन जंप हो रहा है। समझ गए? लेकिन एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रॉन तभी जंप कर पाएगा जब उसका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन एनर्जी गैप होगा, तभी दैट इलेक्ट्रॉन विल जंप, अदरवाइज इट वोंट जंप, क्योंकि बीच में अलाउ नहीं है इलेक्ट्रॉन गिरना, अलाउ नहीं है। समझ गए? सो देखो, तो देखो गैप बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, देखो द गैप बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड and the bottom of the conduction band in which no allowed energy level for electrons, हम बताया था ना, इलेक्ट्रॉन गिरने नहीं सकेगा ये गैप का अंदर में। ठीक है, where no allowed energy level for electrons can exist is called a energy band gap, और उसको क्या कहते हैं, एनर्जी गैप कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एनर्जी गैप और एनर्जी बैंड गैप कहते हैं। upper level of the valence band and lower level of the conduction band, ये दोनों का बीच में जो गैप रहता है that is called the energy gap। समझ गए? वो इधर से जाम करते हैं। क्लियर है? कोई क्वेश्चन पूछो। इसी का सर काम क्या होता है? इसी मतलब कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी लेवल, कंडक्शन लेवल का, कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी है उसको इसी कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये इतने देखो, ये होता है ईवी, हाईएस्ट लेवल का हम लोग ईवी होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड को हम लोग ईवी कहते हैं, लोएस्ट लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड का, सॉरी हाईएस्ट लेवल ऑफ द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, ईवी। लोएस्ट लेवल एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड विल बी ईसी। तो ईजी क्या होगा, ईजी मतलब कि एनर्जी क्या, एंड दैट विल बी व्हाट, ईसी माइनस ईवी, इज नॉट इट, and that is called a energy gap ना। समझ गए? हाँ हाँ बोलो। सर जर्मेनियम को हम लोग जब हीट प्रोवाइड कर रहा था तो उसका जर्मेनियम बोलो, जो भी बोलो, कोई भी सेमीकंडक्टर, हाँ बोलो बोलो, जर्मेनियम जब हीट प्रोवाइड कर रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा था, तो सर यही प्रोसेस होगा। यस डेफिनेटली डेफिनेटली 100%। ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है, जो वो एक ये हो गया, हीट एनर्जी मिला वो अलग हो गया।
उतना सिंपल सा दिखा दिया था, बट अल्टीमेटली फंडा तो वही है। उसको तो वैलेंस बैंड से, वैलेंस बैंड का अपर लेवल का एनर्जी पेपर जब पहुंच जाएगा तो इधर पहुंच गया, लेकिन उसको तो ये इसी का लोअर लेवल तक उसको एनर्जी मिलना पड़ेगा ना, देन इट विल जंप। ठीक है, एंड सिर्फ जंप होने से ही नहीं होगा, वो फिर कंडक्शन बैंड का एनर्जी गेन करते करते ऊपर लेवल पे पहुंचेगा। फर्मी लेवल जब पहुंच जाता है मतलब उसका अंदर में फर्मी एनर्जी हो गया, उसका थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा और फ्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हम जो ये बोल रहा था, ये हीट मिला है और छोड़ दिया, उसका अंदर में ये सब कहानी है। समझ गए? एनी क्वेश्चन? अभी हम लोग जो पढ़ेगा उसको हम लोग कहते हैं कि पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है वो हम लोग पढ़ेगा। फर्स्ट पीएन जंक्शन के बारे में हम लोग बातचीत करते थे। देखो क्या होता है, इसमें सब कुछ नोट्स में लिखा नहीं हुआ है, हम इसको अलग से ड्राइंग करके दिखा रहा है तुम लोगों को। वो ध्यान से समझो, लेकिन एक चीज मन ही मन सोच के रहो, तुम ये जो पढ़ रहे है घर जाओगे अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो श्योर भूल जाएगा। मेरा वीडियो देखोगे या ऐसे लड़ा खोल के पढ़ोगे पीएन जंक्शन को, तभी मेरा लैंग्वेज को याद रहेगा। एन टाइप पी टाइप घर में जाके जो पढ़ोगे तो डेफिनेटली याद रहेगा। ठीक है, लेकिन नहीं तो भूल जाओगे। और फिर ऐसा इन जनरल स्टूडेंट का जैसा लगता है ना सेमीकंडक्टर है बाप रे बहुत टफ कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। दो ठो अलग अलग मेटालिक प्लेट लिया है, जिसमें ये पार्ट दो मेटालिक पार्ट नहीं है, एक मेटल प्लेट लिया है। मेटल प्लेट लेके उसका बीच वाला पार्ट को, ये बीच से ये हाफ में उसको इम्प्यूरिटीज घुसा के इसको पी टाइप बना दिया। ठीक है, और इसमें एन टाइप बना दिया। समझ गए? पी टाइप कब बनाते हैं याद है तुम लोगों को? क्या इम्प्यूरिटीज घुसाते हैं उसमें? क्या घुसाते हैं? एल्यूमिनियम, एंड विच इज टेट्राइवैलेंट, तब ना पॉजिटिव होगा, राइट? और एन टाइप मतलब उसमें क्या घुसेगा? मान लो आर्सेनिक घुसा दिया, एंड इट वाज व्हाट? टेट्रावैलेंट। ये क्या होता है? सॉरी पेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट, सॉरी। टेट्रावैलेंट तो जर्मेनियम का था। पेंटावैलेंट डोप करके, डोपिंग किया है, डोपिंग मतलब समझ गए, डेलिबरेटली जो घुसा देते हैं। ठीक है, तो ये पेंटावैलेंट इसे घुसा के इसको एन टाइप बना दिया। क्लियर है? और ये पार्ट को क्या किया है? पी टाइप बनाया। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग मेटल प्लेट लेके जोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ही प्लेट और लिख लिया था, एक ही प्लेट लेके क्या होता कि ऐसा एक प्लेट ले लिया, ये प्लेट लिया है और इसका आधा को पी टाइप बनाया। ठीक है, इसका आधा को पी टाइप बनाया और ये आधा को एन टाइप बनाया बाय यूजिंग द डोपिंग प्रोसेस। क्या है? डोपिंग प्रोसेस से बनाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दिस इज मान लो पी टाइप है, राइट, एंड दिस इज मतलब एन टाइप है। क्लियर? एन टाइप पे मेजॉरिटी चार्ज क्लियर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। समझ गए? और पी टाइप पे मेजॉरिटी चार्ज क्लियर क्या होता है? होल्स। समझ गए? तो अब क्या होता है जब ऐसा बना देगा ना, तो क्या होता है देखो, ये पी टाइप में हायर कंसेंट्रेशन होता है होल का, और एन टाइप में हायर कंसेंट्रेशन होता है इलेक्ट्रॉन का।
अभी क्या होता है जब P से N, P में क्या होता है, इसमें रहता है होल्स, राइट, है ना, और इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, भागते रहेगा इधर, वो प्लस तरफ भागेगा, और होल्स क्या करेगा, होल्स क्या करेगा, वो भागते रहेगा इधर। समझेगा, समझ में आया। तो ये ऑलवेज रहता है। और देखो ये जो नेगेटिव टाइप जो है उसको हम लोग क्या कहता था, याद है हम क्या बोला था, नेगेटिव जो है उसमें क्या होता है, डोनर आयन रहता है ना, पढ़ाया था ये चीज। जो नेन टाइप जो है उसमें जो एटम रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। और जो पॉजिटिव टाइप था, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, याद है हम दिखा रहा था ऐसे आर्सेनिक घुसा दिया था, चार ठो जो गैप था, चार ठो गैप में चार ठो इलेक्ट्रॉन बैठ गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मर गया, और एक क्या होता है जस्ट टच करके रखा था, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, फ्री हो गया, ये बताया था हम तुमको, राइट। तो ये मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट इज व्हाई एन टाइप क्या होता है, डोनर, और पी टाइप क्या होता है, इट इज एक्सेप्टर। क्लियर है, इट इज एक्सेप्टर, क्यों, क्योंकि याद है हम वो भी बताया था, जर्मेनियम निकल जाने का बाद चार ठो गैप बन गया था इलेक्ट्रॉन्स का, राइट, चार ठो गैप बन गया था इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। उसका जगह में हम लोग क्या लेके आके बैठा दिया, एल्यूमिनियम को लेके आके बैठा दिया। और एल्यूमिनियम का क्या था कि उसका 3 इलेक्ट्रॉन है, एक गैप हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, होल्स। होल्स क्या मांगेगा, उसका डिजायर क्या है, भाई हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, है ना, तो इलेक्ट्रॉन मांगेगा ना, तो इसीलिए वो मांगेगा, सो दैट इज व्हाई वो एक्सेप्टेड। और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो छोड़ेगा, दैट इज व्हाई ये डोनट। अब क्या होता है, एन टाइप का जो चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज है वो भागते रहेगा पॉजिटिव तरफ, पी टाइप तरफ, और इसका जो, और इधर से नेगेटिव भाग रहा है तो लिविंग बिहाइंड द होल्स, है ना, वो तो इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसमें तो होल्स, इलेक्ट्रॉन इधर जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भागेगा तो उधर तो बहुत सारे होल्स है ना इसमें, है ना, तो ये भागते रहेगा तो लिविंग बिहाइंड द, ये होल्स इधर धीरे धीरे जमा होता रहेगा, समझ गए। और ये इधर ये जो आते रहेगा, ये जो इधर से होल्स आते रहेगा, तो वो क्या करेगा, लिविंग बिहाइंड द व्हाट, क्या छोड़ के आ रहा है वो, इलेक्ट्रॉन छोड़ के आ रहा है ना, आ रहा है इलेक्ट्रॉन छोड़ के। तो धीरे धीरे ऐसा जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये प्लस इधर जा रहा है, ये माइनस इधर जा रहा है ना, ये धीरे धीरे जो मूवमेंट हो रहा है, तो इधर क्या होता है, एक वॉल बनने लग गया, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इधर देखो एक वॉल बनने लग गया ना। देखो ये क्या होता है कि जब भी कोई, ये जब बन के जा रहा है ना, ये माइनस इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, ये एन टाइप था तो माइनस ऑब्वियसली जाएगा ही, लिविंग बिहाइंड द होल्स, और इधर से पॉजिटिव जो होते रहेगा, इट इज लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स, जा रहा है। तो क्या होता है, ये जो होल्स को ये छोड़ के जा रहा है ना, धीरे धीरे ये होल्स क्या कर रहा है, बीच में आके ऐसा वॉल बनाने लग गए हैं। और ये भी क्या होता है, इधर जो, इधर से पॉजिटिव चार्जेस निकल के जा रहा है, इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आके ऐसा वॉल बनाने लग गया, ठीक है। तो क्या होता है, ये रीजियन को, ये जो रीजियन हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कि डिप्लेशन रीजियन, धीरे धीरे जो बनना शुरू हो रहा है उसको हम लोग डिप्लेशन रीजियन कहने लगेगा। और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है तो इसको हम लोग कहने लगेगा कि डिप्लेशन लेयर भी कहते हैं। और उसको हम लोग क्या कहेगा, डिप्लेशन, जब और भी तगड़ा से बन जाएगा तो डिप्लेशन लेयर हो जाएगा, समझ गए। डिप्लेशन लेयर भी बोल सकते हैं, डिप्लेशन रीजियन भी बोल सकता है, समझ गए, समझ गए, डिप्लेशन लेयर और डिप्लेशन रीजियन बोल सकता है। ये जो वॉल बनने लग गया, जब वॉल बन गया तब उसको हम लोग क्या कह रहे हैं,
डिप्लेशन रीजियन, ये रीजियन को, और उसको हम लोग क्या कहते हैं कि डिप्लेशन लेयर कह सकते हैं। समझ गए? अब क्या होता है, ये जो डिप्लेशन रीजियन, डिप्लेशन लेयर है, उसमें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि दो साइड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस तो होगा ही ना। उसको कहता है बेरियर पोटेंशियल। क्या होता है? बेरियर पोटेंशियल, याद रखो, बेरियर पोटेंशियल कहते हैं, एंड विच इज कॉल्ड अ वीबी, विच इज कॉल्ड अ वीबी कहते हैं, इसको कहते हैं बेरियर पोटेंशियल। समझ में आ रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज के लिए मूवमेंट हो रहा है ना, पी टाइप से होल एंड एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो मूव हो रहा है एक दूसरे के साइड में, जो पी टाइप से होल मूव करके जा रहा है लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स, एन टाइप से जब इलेक्ट्रॉन निकाल के जा रहा है लिविंग बिहाइंड द होल्स, तो एन टाइप का ये होल लोग इधर वॉल खड़ा कर दिया, और इधर का पी टाइप का इलेक्ट्रॉन्स लोग इधर वॉल खड़ा कर दिया। तो ये रीजन का हम लोग कहते हैं डिप्लेशन रीजन और डिप्लेशन लेयर। और ये रीजन जब बन गया तो एक गैप मिल रहा है ना, तो क्या होता है, इसको हम लोग कहता है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है ये डिप्लेशन लेयर में, उसको हम लोग कहता है बेरियर पोटेंशियल, वो भी लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है? तो एक ये साइड का और ये साइड के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसको हम लोग कहता है बेरियर पोटेंशियल। डन? वी सफिक्स बी, वी सफिक्स बी, इसको हम लोग बेरियर पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर है? अब क्या होता है, कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, चाहे वो पी से एन हो या एन से पी हो, चाहे वो पी से एन हो, अभी तो बेरियर बन गया ना इधर। अभी जाना आना शुरुआत में जितना आसानी से हो रहा था उतना आसानी से हो रहा है, अभी तो वॉल बन गया। अभी अगर मान लो इधर से कोई होल बोलते हैं ना, नहीं हमको इधर से इधर जाना ही है, ठीक है, इधर से इधर जाना ही है, अगर उसको जाएगा तो इधर जाने से क्या होगा, ये तो प्लस और माइनस मिलके देख वॉल खड़ा कर दिया ना, तो इसको पार करके जाना पड़ेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन बोलो या प्रोटॉन का बोलो, दोनों का चार्ज क्या है, ई होता है। ठीक है? प्रोटॉन के लिए, ये होल्स के लिए वो चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के लिए वो चार्ज माइनस होता है। ठीक है? बाकी चार्ज का अमाउंट तो सेम है, तो उसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं। अगर मान लो कोई प्रोटॉन पी टाइप से, अगर मान लो कोई होल्स एन टाइप में मूव करेगा, तो उसका मिनिमम एनर्जी होना पड़ेगा ई इंटू वीबी। अगर उसका अंदर में इतना एनर्जी होगा तभी वो होल्स एन टाइप में बेरियर पोटेंशियल को आर पार करके चला जाएगा। समझ में आ रहा है? बेरियर पोटेंशियल को आर पार करके पी टाइप से होल्स एन टाइप में पहुंच पाएगा अगर उसका अंदर में एनर्जी ई मतलब अपना चार्ज, वीबी मतलब बेरियर पोटेंशियल, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आता है वो वैल्यू उतना एनर्जी होल्स का अंदर में रहना पड़ेगा, तभी वो बेरियर पोटेंशियल को आर, डिप्लेशन लेयर को आर पार करके पी टाइप से एन टाइप में मूव करके चला जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है फंडा? ठीक है? तो अगर चला जाएगा तो ये जो P2, तो मतलब हम लोग कह सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम P टू N, कौन मूव करता है? P टू N, होल्स मूव करता है ना। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम P टू N crossing the depletion layer is called the diffusion current। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूशन करंट कहते हैं। याद रहेगा? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? डिफ्यूशन करंट कहता है जब मेजॉरिटी चाहिए, व्हेन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द पी टाइप, मतलब यू ऑल यू नो, ऑल ऑफ यू नो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में क्या होता है, वो और बोलने का जरूरी नहीं है, राइट? तो फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप, व्हेन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर move from p type to n type by crossing the depletion layer should have the energy small e, मतलब उसका अपना चार्ज, into barrier potential। ठीक है? e v suffix b should have the minimum energy small e v suffix b, इतना एनर्जी होना पड़ेगा
अगर इतना एनर्जी होगा तब ही हो पी टाइप टू एन टाइप मूव करके चला जाएगा। पी टाइप टू एन टाइप बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करके, मतलब डिप्लेशन लेयर को क्रॉस करके चला जाएगा। तो इस ढंग का करंट को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूशन करंट कहते हैं। श्योर? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? तो अब क्या होता है, ये जो मूवमेंट चल रहा है ना, ये जो मूवमेंट चल रहा है, अब क्या होता है, मान लो एन टाइप से, अभी मान लो एन साइड से, मान लो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहा है, एन साइड से, एक सेकंड, डिफ्यूजन करंट क्लियर है? मेजर्ड चार्ज क्लियर फ्रॉम पी टू इन जब मूव होता है, सो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट, राइट? अब देखो क्या होता है, ये जो इधर बैरियर पोटेंशियल बन गया था ना, ये जो बैरियर पोटेंशियल बन गया था ना, तो ये बैरियर पोटेंशियल का वजह से, ये तो वी भी है ना, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब भी पोटेंशियल है, वेयर देयर इज अ पोटेंशियल देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम ये बैरियर पोटेंशियल मतलब डिप्लेशन लेयर जो है ना, उसको अलग से दिखा रहा है तुम लोगों को, ये पार्ट को हम ड्रैग करके थोड़ा सा दिखा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ देखो इसको, कितना मजा आएगा। And this will be ये डिप्लेशन लेयर तो, राइट? ये डिप्लेशन लेयर तो ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये जो डिप्लेशन लेयर है, तो ये साइड क्या था? एन टाइप साइड था। ये साइड क्या था? पी टाइप साइड था। तो इसमें क्या बना है? बैरियर पोटेंशियल क्या से डिनोट करता था? वीबी, बैरियर पोटेंशियल। तो देखो कोई भी पोटेंशियल है, तो ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डेफिनेटली इट विल अरेंज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? इट विल अरेंज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज barrier field. That electric field is known as barrier field। हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप बाय वीबी, मतलब बैरियर पोटेंशियल इज कॉल्ड बैरियर फील्ड। समझ गए? इज कॉल्ड बैरियर फील्ड। एंड बैरियर फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है? ई सफिक्स बी से। किससे डिनोट किया जाता है? ई सफिक्स बी से। तो बैरियर पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक, तो बैरियर पोटेंशियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसका नाम क्या होगा? बैरियर फील्ड। अब बताओ मुझे, तुम लोग फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर पढ़ के आया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका डायरेक्शन क्या होगा? सॉरी, यस, डेफिनेटली, वेरी गुड आंसर। पॉजिटिव टू नेगेटिव कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही है, तो इसका डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हम लोग बोल सकते हैं एन टू पी, एन टू पी होता है। अभी एन टाइप में, एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज क्रिया क्या होता है? अभी एन टाइप में जो होल्स है ना, जो होल्स है ना, उसको उठा के, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से, उसका उठा के पी टाइप में जो मूवमेंट कर रहा है फ्रॉम एन टू पी, ये प्लस जो है, उस समय उठा के उसके पास में अगर एनर्जी ईवीबी होगा ना, तो होल्स क्या करेगा? एन टाइप से मूव करके इधर फेंक रहा है। समझ गए? एज वेल एज इसे माइनॉरिटी चार्ज के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, राइट? वो भी, उसके पास भी अगर तुम्हारा ईवीबी एनर्जी है, वो भी मूव करके इधर इधर भेजेगा। श्योर? ये जो मूवमेंट चल रहा है, लेकिन क्या इधर से जो होल
N to P जा रहा है ना, दिस करंट इज नोन एज ड्रिफ्ट करंट। क्या कहते हैं उसको? ड्रिफ्ट करंट। समझ में आ रहा है? देखो डिफ्यूजन करंट क्या था, जो मेजॉरिटी चार्ज किया पी टाइप से एन टाइप मूव कर रहा है होल्स से, वो पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज के लिए क्या होता है? होल्स। होल क्या कर रहा है? इधर से इधर मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये होल्स अगर ईवीबी एनर्जी गेन कर लिया तब वो एन पी टू एन मूव कर रहा है, पी टू एन मूव कर रहा है। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूशन करंट कहते हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं ना, एन टू पी, पी टू एन जो होल मूवमेंट हो रहा है दैट इज डिफ्यूशन करंट। अभी बैरियर बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? इधर से इधर होता है ना, बैरियर फील्ड, बैरियर पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं उसको हम बैरियर पोटेंशियल जो क्रिएट करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैरियर फील्ड कहते हैं। कहते हैं बैरियर फील्ड, राइट? समझ गए? कहते हैं ना बैरियर फील्ड। तो ये इसका डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। श्योर, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इसका वजह से क्या करता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एन टाइप सारे होल्स उठा के फेंका जाता है पी टाइप में, और सारे इलेक्ट्रॉन्स उठा के फेंका जाता है एन टाइप में। सारे इलेक्ट्रॉन्स उठा के फेंका जाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में भगाते हैं और सारे होल्स पी टाइप में भगा जाता है। लेकिन एन टाइप से एन टू पी जो होल्स का मूवमेंट चलता है उसको हम लोग कहता है ड्रिफ्ट करंट। उसको हम लोग कहता है ड्रिफ्ट करंट। क्लियर? समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर, दैट इज कॉल्ड अ बैरियर फील्ड। डन? अभी बैरियर फील्ड जब हो रहा है कि पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, राइट? और ये बैरियर फील्ड जो इसका काम क्या होता है? जहां पे जो होल्स है उसको उठा के फेंक रहा है पी टाइप, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको उठा के फेंक रहा है एन टाइप। तो अब एन टाइप टू पी टाइप जो होल का मूवमेंट हो रहा है ना, कहां से? वन सेकेंड, आई एम टेलिंग। एन टू पी टाइप जो होल का मूवमेंट हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट करंट। लेकिन हाँ, जो होल मूव कराएगा उसका डेफिनेटली कोई ईवीबी एनर्जी होना ही पड़ेगा। ठीक है? उठा के अगर फेंक रहा है एन टू पी, दैट इज कॉल्ड अ ड्रिफ्ट करंट। याद रहेगा? क्लियर है कंसेप्ट? घर में जाके एसएलआर पे फॉरवर्ड बायस का पहले तक पढ़ लो। ठीक है? पीएन जंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ो। एन टाइप पी टाइप जो हम बोला था, मेरा वीडियो अपलोडेड भी है, अगर भूल गया होगा तो उसको भी देख लो और ये भी अच्छा से पढ़ो। अगर तुम ये चीज नहीं पढ़ोगे सो डेफिनेटली आई एम श्योर कि तुम फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग समझेगा नहीं। आगे जो हम लोग पढ़ते जाएगा वो चीज कंप्लीटली वॉश आउट हो जाएगा, कुछ समझेगा नहीं। देखो हम पहले तुमको बताया था एन टाइप पी टाइप, अगर तुम नहीं जानोगे पीएन जंक्शन समझ में नहीं आएगा। तुम समझ के गया था एन टाइप पी टाइप, सही है? तो वो देखा है इसमें एन टाइप पी टाइप में कितना इंपॉर्टेंट इसका रोल है इसमें। मान लो एक बच्चा एन टाइप पी टाइप नहीं जानता है तो वो कैसे करके पीएन जंक्शन समझेगा? सिमिलरली हम वही बोल रहा है, पीएन जंक्शन जो नहीं समझता है वो फॉरवर्ड बायसिंग समझेगा नहीं, रिवर्स बायसिंग समझेगा नहीं, फिर पीएन जंक्शन डायोड और भी आगे है वो नहीं समझेगा, और हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये सब कुछ नहीं समझेगा अगर उसका पास में ये पीएन जंक्शन डायोड का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। सो इसीलिए तुम लोग सारे अच्छे बच्चे हैं, ह्यूज पोटेंशियल है तुम लोग अंदर में, पढ़ो, पढ़ क्या। ठीक है? सो चलो आज इतना तक ही रखते हैं हम।